दीपावली के टाइम पे घरों में काम होता है किसका, चूना वगैरह लगाने का। ठीक है, अब वो काम कोई भी करता है, मतलब मजदूरी वाला काम कोई भी करता है, चूना लगाने वाला काम कोई भी कर लेता है। ठीक है, तो वो सिंपल क्या करता है, चूना लेकर के आता है तो पानी में उसको डाल देता है। लेकिन आपने ध्यान रखा होगा कि कभी भी ध्यान दिया होगा ऐसा कि वो आदमी जो भी काम करने वाला होता है वो सीधे उस बाल्टी में अपना हाथ नहीं डालता, वो क्या करता है, डंडे से उसको घुमाता है। या कभी अब गलती से अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो आपने देखा होगा कि उसका हाथ जल जाता है ना। ये देखते हैं ना हम, ये मतलब सिंपल सी चीजें हैं जो हमारे घरों में कोई भी आदमी कर लेता है, मतलब महिलाएं भी गांव घर में करती हैं जिन्होंने केमिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है ना। चूना तो क्या है, केमिस्ट्री का ही तो पार्ट है। ठीक है, चूना मतलब केमिस्ट्री है ना। पानी में डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि ठोस पदार्थ को आप किसमें घोल रहे हो, विलयन बना रहे हो, विलायक में डाल रहे हो ना। ठीक है, तो कुछ विलायक हमारे क्या होते हैं कि जो जिन पर घोलने के लिए हमको ताप की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, आपने निचली कक्षाओं में कई जगह क्या पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जो ऊष्मा को बाहर कर देती हैं, बाहर निकालती हैं, ऊष्माक्षेपी। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे हम पानी में चूना डालेंगे तो क्या होता है, ऊर्जा बाहर को निकलती है। तो आप अगर उसमें हाथ डाल देंगे उसमें तो क्या होगा, हाथ आपका जल जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या करते हैं, या अगर कोई किसी ने माना गलती से उसको प्लास्टिक के डिब्बे में या प्लास्टिक की बाल्टी में चूने को अगर आप भिगोगे तो वो बाल्टी क्या हो जाती है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। समझ रहे हैं आप, उसकी कमर क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो ये क्या है, ये सिंपल एक प्रोसेस है जो हम घरों के आसपास देखते हैं। मतलब हम सुबह उठने से लेके सोने तक जितने भी काम करते हैं ना, उसको अगर आप केमिस्ट्री की नजर से देखेंगे तो आपको सब जगह ऐसा दिखेगा, किसी न किसी रूप में। ठीक है, विलयन बनाते हैं, सामान्य सुबह चाय बनाते हैं तो वो क्या बनता है, एक तरह का समांगी विलयन ही तो है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर है ना। विलयन ही तो बना रहे हैं हम। चीनी को, एक चम्मच चीनी लिया, उसको चाय में डाल दिया, पानी में डाल दिया, नमक डाल दिया, विलयन बना दिया। अब वही विलयन आपका यहाँ पाठ में है तो उसकी परिभाषा पूछो तो बच्चों को आती नहीं है। अरे ये विलयन तो बचपन से, जब बच्चा छोटा भी है ना, जब थोड़ा सा 3 साल 4 साल का होता है तब से तो वो पानी का, चीनी का घोल बना के उसको पिला रहे हैं। पीते कि नहीं पीते हैं बताओ। तो इसके लिए कौन सा साइंस पढ़ने की जरूरत है, जरूरत है जागरूक होने की ना थोड़ी सी। अगर आप अपने आसपास की चीजों को साइंस की नजर से देखेंगे तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब आप रट करके बैठोगे कि नहीं, विलायक है, विलायक में विलेय पदार्थ को डालेंगे, विलयन बनेगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, आप रटने लगोगे तो वो नहीं आएगा। रटोगे तो फिर क्या होगा, एग्जाम टाइम में ठीक टाइम में आप उल्टा लिख के आओगे वहां कि कौन सा पदार्थ विलेय है, कौन सा विलायक होता है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं, कम मात्रा वाले को विलेय कहते हैं। अरे उसको रटने की क्या जरूरत है, एक चम्मच चीनी लिया आपने, एक गिलास पानी में डाल दिया, विलयन बन गया आपका। छोटी मात्रा चीनी की है तो विलेय हो गया, ज्यादा में गिलास में आपने पानी डाला है, ज्यादा मात्रा पानी की है तो वो विलायक हो गया, दोनों को घोल के आपने विलयन बना दिया। इतना ही जो है, इसको रटने की क्या जरूरत है बताओ। कक्षा 12 में है ना ये विलयन, अगले साल आप पढ़ोगे। ठीक है, अब इसकी भी परिभाषा बच्चों से पूछोगे जिस दिन आप क्लास शुरू करोगे तो एक बच्चा नहीं बता पाता है। अब बताओ ये इसको इसको याद करने की क्या जरूरत है, इसके लिए आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है विलयन की परिभाषा पढ़ाने। ठीक है, चलो थैंक यू।